संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव गुण दशा अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे श्री राम, भरत, जयपुर, आदमी, जल, भलाई आदि। अब क्या है, संज्ञा के मूलतः 3 भेद होते हैं। संज्ञा की क्या कितने मूलतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। मूलतः 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। 3 मूलतः भेद कौन कौन से होते हैं? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। तीसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। यह मूलतः 3 भेद होते हैं। ये उतार लेना। अब क्या हमें एक एक भेद की परिभाषा और इसके उदाहरण और उसको समझिए। पहला टॉपिक है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला टॉपिक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष आदि के अद्वितीय नाम हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या? यदि किसी व्यक्ति विशेष स्थान विशेष वस्तु विशेष, कौन सी वस्तु विशेष का अद्वितीय व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष का अद्वितीय नाम हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सी संज्ञा कहते हैं? व्यक्तिवाचक। यदि किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष का अद्वितीय नाम हो तो
उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब क्या विशेष तथ्य, इसमें भी विशेष तथ्य है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेष तथ्य क्या है? विशेष तथ्य क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है। क्या होती है? एक वचन होती है। उसका बहुवचन रूप प्रयुक्त होने पर उसमें जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा होती है। और इस व्यक्तिवाचक संज्ञा के अन्य तथ्य भी और लेंगे हम। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम परिभाषा पढ़ चुके हैं, एक वो भी ले चुके हैं। तो विशेष तथ्यों में एक विशेष तथ्य तो ले चुके हैं हम। दूसरा विशेष तथ्य, यदि किसी संज्ञा का प्रयोग यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी अन्य या यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा लगा लेना या संज्ञा भी हो जाए, किसी अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता, क्या? व्यक्तिवाचक की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होती है, तो उस व्यक्तिवाचक संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। अब उदाहरण है, एक तरफ आप व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख लेना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरी तरफ है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। अब क्या है जातिवाचक संज्ञा? अब हम पहला क्या है कि हमने पहले पढ़ा ना, सदैव व्यक्तिवाचक सदैव एक वचन में होती है, तो हम बहुवचन बनाएंगे तो जातिवाचक बन जाएगी। जैसे रावण मारा गया, यहाँ एक रावण की बात हो रही है, यानी क्रिया भी एक वचन में ही है, तो रावण मारा गया, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जातिवाचक संज्ञा, इसी रावण को हम यहाँ बहुत से रावणों की बात कर ले, रावण मारे गए, समझ गए ना? यहाँ क्या है? बहुवचन हो गया। कौन सा रूप हो गया? बहुवचन होते ही क्या है? जातिवाचक संज्ञा मानी गई है। अब दूसरा उदाहरण हम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा दूसरी व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता बताने वाले। जैसे
उदाहरण स्वरूप हम क्या करते हैं, हम मान लीजिए सुभाष, एक वाक्य लेते हैं, सुभाष के प्रयास से, सुभाष के प्रयास से, सुभाष कौन, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष के प्रयास से भारत में, भारत में यहाँ क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भारत में अनेक सुभाष, अनेक सुभाष पैदा हो गए। यहाँ जो सुभाष है, यहाँ क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्यों, अनेक सुभाष, यानी सुभाष के प्रयास से भारत में अनेक सुभाष पैदा हो गए, यहाँ विशेषता बता रहे हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है पता नहीं, तो एक तीसरा उदाहरण भी लिख लेंगे इसी का। तो तीसरा उदाहरण लिखेंगे हम नीचे, तो तीसरे उदाहरण में लिखेंगे, जैसे यहाँ व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और यहाँ जातिवाचक संज्ञा, कौन सी, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा जैसे कश्मीर, तीसरा उदाहरण, हम दो उदाहरण ले चुके हैं, कश्मीर, भारत की अमूल्य धरोहर है, यह बात है, सत्य है, यानी अटल सत्य है, धरोहर है। अब इसी को उदाहरण स्वरूप यह विशेषता के रूप में ले, यदि उदयपुर, इसको संज्ञा में, उदयपुर राजस्थान का, इसकी कोई, राजस्थान का कश्मीर है, क्या है, राजस्थान का कश्मीर है, यह हमने उदयपुर की विशेषता बताई है कश्मीर का उदाहरण देकर, इसलिए इस कश्मीर में क्या, कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, आगे चलें। आगे चलें, तो आगे चलने से पहले अब ये मिटा देता हूँ, और हम आते हैं जातिवाचक संज्ञा में। कौन सी संज्ञा में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा पॉइंट है, दूसरी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। अब क्या है, जिस संज्ञा से किसी प्राणी वस्तु अथवा यानी अन्य, अथवा स्थान के, अब आप कहोगे कि सर ये तो व्यक्तिवाचक में भी आ गए, व्यक्तिवाचक में आए थे, लेकिन क्या है, एक वचन में आए थे, यहाँ उनका पूरा का पूरा वर्ग आएगा, वर्ग या समूह, इनके पूरे समूह को क्या कहते हैं, वो जातिवाचक में आता है, या जाति का बोध हो तो उसे, यानी मैं गलत नहीं लिख रहा हूँ, जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के वर्ग समूह, स्थान के वर्ग या समूह या जाति का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी सीधी सी बात है कि पूरी जाति या पूरा समूह को एक नाम दिया जाता है, वो जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होती है, संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण हम अब देखो, प्राणी में कौन कौन आ सकते हैं, प्राणी में आ सकते हैं
मनुष्य, मनुष्य भी जातिवाचक शब्द है। मनुष्य, लड़की, लड़का, लड़की या लड़का, कुछ भी हो। घोड़ा, जो सजीव प्राणी, प्राणी उसी कहते हैं सजीव होते हैं। घोड़ा, मोर, मोर, और हमारे नेता, नेता, सब, सभा, सभा जानवरों की थोड़ी सभा होती है, सभा किसकी होती है? मनुष्यों की होती है, इसलिए प्राणी होती है। नहीं, सभा, सॉरी, प्राणियों की होती है। सभा कोई निर्जीव यानी पहाड़ों की सभा थोड़ी होती है, तो सभा या समिति आदि। वस्तु, वस्तुओं का समूह है, जैसे पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक किसी एक को नहीं कह सकते, वो भी पुस्तक है, वो भी पुस्तक है, वो भी पुस्तक है, यानी पूरे समूह को पुस्तक नाम दिया गया। पंखा, एक पंखा थोड़े, अनेक पंखे हैं। पंखा, हाँ, यहाँ पंखे मतलब कहने का मतलब किसी विशेष कंपनी का है तो भी वो कंपनी का नाम लगकर पंखा नाम आता है, नहीं तो भी वो जातिवाचक में ही आता है, क्योंकि एक पंखे के लिए, केवल एक पंखे के लिए वो नाम नहीं है, अनेक पंखों के लिए है, यानी पूरे के पूरे समूह के लिए है। मशीन, कौन सी, क्या? मशीन, साथ साथ में लिख लो, यानी मैं थोड़ा डेढ़ा हो ना, अलग हो जाऊं तब लिख लेना। क्या है? मशीन, मशीन, दूध, दूध, चांदी, सोना आदि, चांदी आदि। अब क्या है? वस्तु, वस्तु हो गया स्थान, स्थानों के नाम, जैसे स्थानों के नाम, स्थानों में ये नहीं है जयपुर, ये तो स्थान विशेष का नाम हो गया है। स्थान में, स्थान में जैसे पहाड़ी, पहाड़ी, पहाड़ी अनेक होती है, एक नहीं होती है। अरावली, हिमालय, अनेक पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ी, देश, देश भी बहुत से हैं, जैसे भारत, भूटान, नेपाल आदि। देश, शहर, शहर भी अनेक है, जयपुर, जयपुर, बीकानेर, आगरा, बेंगलोर, यानी पूरा पूरे को कह देते हैं वर्ग को शहर। गांव, गांव भी अनेक होते हैं। गांव, विद्यालय, 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 विद्यालय विशेष का नाम होता है, वो व्यक्तिवाचक आता है, लेकिन विद्यालय पूरे समूह को विद्यालय। भवन, भवन किसी एक बिल्डिंग को भवन थोड़ी कहते हैं, कई बिल्डिंग होती हैं, यहाँ भवन बन जाते हैं, तो आदि। यह है इसके उदाहरण है, और इसमें विशेष तथ्य भी लिखेंगे हम। जातिवाचक संज्ञा में मिटाता हूँ, लिखने ला तो स्पीक वो रोक के, वीडियो रोक के लिख लेना, ठीक है। अब मैं विशेष तथ्य में जाता हूँ, किसमें? जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा का विशेष तथ्य, विशेष तथ्य में अब क्या है? विशेष तथ्य में, विशेष तथ्य, विशेष तथ्य में क्या है कि कुछ विद्वान है वो क्या है, अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार है क्या, दो भेद, अन्य भेद भी मानते हैं, लेकिन वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। हमारी हिंदी में क्या है? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे हम लिखें अन्य कई, अन्य कई, अन्य कई विद्वान, अन्य कई विद्वान अंग्रेजी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण की नकल करते हुए, की नकल करते हुए दो, हेलो कौन सो समुदायवाचक या समूहवाचक, समुदायवाचक है, समुदायवाचक संज्ञा, और दूसरा द्रव्यवाचक है। द्रव्यवाचक यानी वस्तुएं जो काम में लेते हैं। द्रव्यवाचक है, द्रव्यवाचक संज्ञा दो, दो भेद और, दो भेद और बताते हैं, दो भेद और बताते हैं। लेकिन क्या है? किंतु, किंतु उक्त दोनों भेद, उक्त यानी जो दोनों है वो, उक्त दोनों भेद, दोनों भेद, उक्त दोनों भेद
जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा के, और दिखेगा नहीं, के अंतर्गत आते हैं। अब यह हम इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा के अब भेद तो जातिवाचक संज्ञा का है, लेकिन ये दो और जोड़ के तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद है। दो के क्या है, दो उपभेद है, यानी उपभेद है, इन्हें पूरी तरह से इसके भेदों में नहीं, उपभेद है। अब क्या है, समुदायवाचक। इसका जातिवाचक संज्ञा का पहला उपभेद समुदायवाचक, गलती कराऊंगा, समुदायवाचक कक्षा, भीड़, सेना, समिति आदि। सेना, समिति, पुलिस आदि। क्या है, पुलिस आदि। अब क्या है दूसरा कौन सा, द्रव्यवाचक। लिखा है ना ऊपर, द्रव्यवाचक लिखा है ना, हाँ द्रव्यवाचक। अब द्रव्य कौन सी, जो समान है, चावल, चीनी, गुड़, शक्कर, सब, दूध, तेल, गेहूं बाज गई, चलो गेहूं आदि। तो ये इसके उपभेद होते हैं, दो, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। अब क्या है, इसके नोट लगा कर लिखना, विशेष या नोट कुछ भी कह देना, ये लिखने ना, ठीक है। यानी अन्य कई विद्वान अंग्रेजी व्याकरण की नकल करते हुए दो अन्य भेद, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा, दो भेद और बताते हैं, किंतु उक्त दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, और जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं। इस प्रकार क्या है, जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद है समुदायवाचक में कक्षा, भीड़, सेना, समिति, पुलिस आदि। द्रव्यवाचक में चावल, चीनी, दूध, तेल, गेहूं आदि। गेहूं का एक दाना थोड़ी, गेहूं तो पूरा समूह हो गया ना। तो अब अन्य तथ्य, यानी अन्य विशेष, जो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में पढ़े हैं ना, वो एक वचन बहुवचन वाला वैसा। अब क्या है, नोट लगा के लिखोगे, क्या है, नोट लगा के लिखो। क्या लिखो, जातिवाचक संज्ञा जब किसी विशेष अर्थ में, कोई विशेष अर्थ हो, उसमें अर्थ में एक वचन, विशेष अर्थ में एक वचन में, विशेष अर्थ हो उसमें एक वचन में प्रयुक्त होती है, तो वह व्यक्तिवाचक, कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे उदाहरण, अब क्या है, हमें उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण में जैसे दो उदाहरण लिखेंगे। जैसे पंडित जी, पंडित शब्द क्या है, यह पंडित जी, पंडित शब्द क्या है, आप देखिए, पंडित शब्द क्या है, जातिवाचक शब्द है, लेकिन पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे।
सब जानते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, पंडित जी एक वचन में हो गए, क्योंकि पंडित जी एक जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, अकेले के बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। दूसरा उदाहरण है नेताजी। नेताजी कौन? सुभाष चंद्र बोस। नेताजी ने कहा, क्या कहा? तुम मुझे, तुम यानी आप सभी, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें या मैं तुझे आज़ादी दूंगा, आज़ादी दूंगा, और दी भी, आज़ादी दूंगा। अब क्या है, इन दोनों में कौन सी संज्ञा हो गई? नेताजी और पंडित जी दोनों में कौन सी संज्ञा होगी? अरे भाई कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? एक वचन विशेष अर्थ में, विशेष अर्थ में क्या होगी? प्रयुक्त हो रही है, तो यहाँ क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष अर्थ में और एक वचन में, विशेष अर्थ में एक वचन में प्रयुक्त हो रही है, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी? पंडित जी में और नेताजी में, दोनों में। अब क्या है, हम भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे। कौन सी? भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? भाववाचक संज्ञा। तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। इस शब्द से ही अर्थ लग रहा है कि भाव। आप ऐसे ना, व्यक्ति एक होता है, व्यक्ति विशेष, जाति यानी पूरे व्यक्तियों की जाति यानी समूह हो गया, भाव यानी उनके क्या भाव है, यानी भाव गुण दशा आदि। इस शब्द से आप अर्थ लगा सकते हैं। अब क्या, भाववाचक संज्ञा में इसकी परिभाषा लेते हैं। जैसे किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था यानी किसी भाव यानी ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, गुण, अच्छाई, भलाई, मिठास, कड़वाहट, दशा कैसा, बुढ़ापा, किशोरावस्था, युवावस्था, अवस्थाओं में आ गया स्वतंत्रता, अनुशासन, यानी दशा में स्वतंत्र है, अनुशासित है कि नहीं है, अनुशासन आदि सभी। तो अवस्था यानी किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था, व्यापार आदि के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सी? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं जैसे भाववाचक संज्ञा में जैसे प्रेम, गुण है प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, किसी से द्वेष रखना, द्वेष, घृणा, कड़वाहट, सरलता, सुंदरता, भलाई, अच्छाई। कौन सी? अच्छाई, भलाई, अच्छाई, मिठास, कड़वाहट, युवावस्था, किशोरावस्था, बुढ़ापा या जरावस्था, स्वतंत्रता, अनुशासन आदि।
अब क्या है आदि, इसके उदाहरण है। अब ये उदाहरण लिख लो और बाद में मैं क्या बताता हूँ, इसका नोट लगा के लिखो। अब क्या है नोट लगा के लिखो, नोट लगा के क्या लिखोगे हैं, नोट लगा के लिखो, वही एक वचन बहुवचन, नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन में प्रयुक्त हो, बहुवचन में प्रयुक्त होती है, प्रयुक्त होती है, प्रयुक्त होती है, तब व्यक्तिवाचक जाति, हाँ तब जातिवाचक, यानी व्यक्तिवाचक तो एक वचन रहती है, जातिवाचक संज्ञा, हाँ ये ऐसे याद कर लिया करो। जैसे हम व्यक्तिवाचक तो एक वचन ही है, तो भाववाचक संज्ञा बहुवचन में होने पर जातिवाचक संज्ञा ही होगी, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकती। जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है, मानी जाती है। जैसे 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 हमें अच्छाइयाँ ग्रहण करनी चाहिए, सीधी सी बात है, अच्छाइयाँ तो ग्रहण करनी चाहिए। और अच्छाइयाँ तो इसमें क्या कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा, यानी ये नोट लगा के लिखा है, उसका भाग नहीं है, जातिवाचक संज्ञा। कौन सी, जातिवाचक संज्ञा। अब क्या है, आपको संज्ञा और विशेषण में आप क्या भेद कैसे करें, कई शब्द आ जाते हैं तो कर नहीं पाते हैं, तो मेरे को एक ट्रिक लगी, वो बताता हूँ आपको, वो भी नोट में लिख लो। विशेषण या लिखो, विशेषण और संज्ञा में भेद करने का उपाय। संज्ञा, विशेषण व संज्ञा में भेद कैसे करें, या भेद करने का उपाय, भेद करने की, संज्ञा में भेद यानी छांटने की, भेद करने की ट्रिक, भेद करने की ट्रिक। अब ये कर देना, यह ट्रिक क्या है तो राम, ट्रिक है राम, मान लीजिए कोई शब्द लिख लीजिए, लक्ष्मण, राम, कृष्ण, श्याम, कोई भी शब्द, राम है, या खाली स्थान लिख लीजिए। अब इसमें एक शब्द प्रयुक्त कीजिए, यानी इसमें क्या है, इसमें शब्द, इसमें क्या है, शब्द प्रयुक्त करें, शब्द प्रयुक्त करें, शब्द प्रयुक्त करें, वो क्या है, शब्द सेट हो जाए, यानी आप क्या सेट हो जाए, सेट होने पर तो वो क्या है, होने पर विशेषण माना जाएगा। क्या माना जाएगा, विशेषण, विशेषण होगा, गाँव है, नहीं होने पर संज्ञा, नहीं होने पर संज्ञा, यह वाक्य है, नहीं होने पर। यदि इसमें शब्द एकदम आपको अटपटा लगे तो इसका मतलब यह सेट नहीं है। जैसे हम इसी को उदाहरण के तौर पर मतलब ऐसे सेट करके देखिए कोई भी शब्द, अब आप बताइए कौन सा लिखे, राम, वाक्य तो वही है, खाली स्थान है, हम लिखें इस राम खाली स्थान में अच्छा लिखें, राम अच्छा है, बिल्कुल है, राम अच्छा है, सेट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या है, विशेषण है, क्या है, विशेषण है, यानी राइट, राइट का मतलब प्रयुक्त हो रहा है, सेट हो रहा है, यहाँ विशेषण है, कौन सा, अच्छा। अब दूसरा शब्द, दूसरा कोई लिख लीजिए, जैसे हमने जाति भाववाचक संज्ञा में सेट किए थे ना, उन शब्दों को ले, क्योंकि इनमें ज़्यादा भाववाचक वाले शब्दों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंफ्यूज, तो हम इसमें लिखे यौवन, को लिखे यौवन, राम यौवन है, यौवन थोड़े युवा है, युवा तो हो सकते हैं लेकिन यौवन कैसे हो सकते हैं, जवानी कैसे हो सकती है, जवान तो हो सकते हैं। जैसे यहाँ सेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये संज्ञा शब्द है, यानी संज्ञा राम है तो दो संज्ञा थोड़ी होगी, तो ये सेट नहीं होगा संज्ञा होने पर,
विशेषण होता तो हो जाता, तो यहाँ सेट नहीं होने पर क्या है, यहाँ ये शब्द संज्ञा है, यहाँ प्रयुक्त नहीं कर सकते। अब जैसे राम है, अब यौवन, यौवन किससे बना है, युवा से बना है, तो युवा, युवा को लेते हैं, युवा है, बिल्कुल है भाई, युवा है बिल्कुल, इसका मतलब यह संज्ञा शब्द नहीं है, ये कौन सा शब्द है, विशेषण शब्द है, विशेषण। तो ऐसे प्रयुक्त करें। धन्यवाद मित्रों।